नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एनोस्मिया यानी कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि आपको खुशबू और बदबू पता चलनी बंद हो जाती है। पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है जी मेरे को पता ही नहीं चलता, किसी भी चीज की खुशबू कोई नहीं पता चलती, कोई बदबू पता नहीं चलती, उस वजह से खाने का नहीं पता चलता, मन नहीं करता। तो ये अच्छी कॉमन दिक्कत है और कोविड के बाद कई सारे लोगों में देखी गई है बीमारी। ये पहले भी बहुत कॉमन थी, अब और ज्यादा हो। तो पहले तो ये समझते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल जरूरी क्यों है। ये हमारी 5 मेन इंद्रियों में से एक है और ये सिर्फ खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए या खाने को और पैलेटेबल बनाने के लिए जरूरी नहीं है। ये इंसान को मेजर डेंजर से बचाने के लिए दी गई है। खतरे जैसे कि कहीं कोई आग लग रही है, स्मोक की स्मेल आ रही है, कहीं गैस लीक हो रही है, उसकी स्मेल आ रही है, हमें पहले पता चल जाए, हम चौकन्ने हो जाए। कोई भी चीज हम खाने पीने लगे हैं, अगर वो खराब है, उसमें बदबू आ रही है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि जी ये चीज खराब हो चुकी है, स्टेल हो चुकी है, इसको हमें नहीं खाना है। अब आते हैं कि स्मेल पता कैसे चलती है। स्मेल के लिए कोई भी जो पार्टिकल्स हैं जिनके से स्मेल आनी है, वो जैसे ही नाक में जाते हैं, नाक में ऊपर की तरफ हमारे ऑल्फैक्टरी सेंटर होता है जहां पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब वो पार्टिकल्स जाके उनसे टच करते हैं तो नर्व एंडिंग एक्साइट होती है, नर्व से ब्रेन में ऑल्फैक्टरी सेंटर में जाती हैं, जहां पे जो भी चीज ने आके उसको एक्साइट किया है उसके बिहाफ पे जो स्मेल आनी चाहिए वो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है कि अच्छा ओके ये चीज है, तो ये कॉफी की स्मेल आई है, ये है चाय की स्मेल आई है। अब समझने की बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज अगर अपना काम नहीं कर रही है तो स्मेल हमें नहीं पता चलेगी। सबसे पहले कॉमन कारण तो ये है कि कोई भी जुकाम लगा, कोई एलर्जी हुई, कोई नाक में ब्लॉकेज थी, कोई भी तकलीफ थी जिससे नेजल ब्लॉकेज हुई, वो पॉलिप्स हो गए, वो जुकाम लगना हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो वो पार्टिकल्स नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा तक नहीं पहुंचेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो खुशबू और बदबू का पता नहीं चलेगा। फिर आते हैं दूसरा कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई। जैसे आप सबने देखा कोविड-19 के टाइम पे वायरल इन्फेक्शन ही थी, वो भी अपने आप पे उसमें स्मेल एक बार के लिए लोगों की जा रही थी, मोस्टली में टेम्परेरी, बट कई लोगों में परमानेंट लॉस भी हुआ है। फिर अगला कारण आता है कि कोई चोट लगी, हेड इंजरी में हमारा ऑल्फैक्टरी सेंटर को या फिर नर्व को डैमेज हो गया। ये नर्व सबसे बारीक नर्व्स में से एक है। फिर अगला कारण होता है कि कोई दिमाग की बीमारी थी, पार्किंसंस था, अल्जाइमर्स था, या कोई ब्रेन ट्यूमर था, या कोई भी ऐसी दिमाग की बीमारी जो ऑल्फैक्टरी सेंटर पे इफेक्ट कर रही है। और आखिरी कारण आता है स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें जो केमिकल्स हैं वो भी आपके ऑल्फैक्टरी सेंटर्स को, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा को धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हार्म करते हैं। अब आते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पता कैसे चलेगा। पहली चीज तो इसमें अगर थोड़े दिन हो गए हमें कोई खुशबू बदबू नहीं पता चल रही, कोई आसपास वाला ठोक रहा है कि इस चीज की स्मेल आ रही है, आपको नहीं पता चल रही, तो एक तो उससे हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज ये है कि कई लोगों में खराब स्मेल या अलग स्मेल आनी शुरू हो जाती है, लाइक कॉफी में किसी और चीज की स्मेल आ रही है, उसको पेरोस्मिया बोलते हैं। कई बार लगता है कि अच्छा स्मेल उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही, कम आती है, उसको हाइपोस्मिया बोलते हैं। दूसरी चीज इससे क्या होता है कि धीरे धीरे खाना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि खाने की स्मेल नहीं आ रही, खाना पैलेटेबल नहीं लगता, खाना बिल्कुल ब्लैंड सा, बोरिंग सा लगने लग जाता है। उससे धीरे धीरे एपेटाइट लॉस होता है, वजन घटता है और इवन डिप्रेशन भी देखा गया है। अब आते हैं कि अगर किसी को है तो करना क्या है। तो पहले तो बेसिक चेकअप होगा नाक का कि कोई अगर इनमें से कारण है, कोई एलर्जी है, कोई नेजल ब्लॉकेज का कारण है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप ज्यादा है। दूसरी चीज समझने की ये है कि इसके अंदर बेसिक एक स्मेल टेस्ट किया जाता है कि 3-4 चीजें स्मेल करा के देखी जाती हैं। ये चीज आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं। समझने की बात ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्मेल से ये टेस्ट नहीं करना कि परफ्यूम वगैरह में कई सारी चीजों का मिश्रण होता है, वो स्मेल्स यूज नहीं करनी, नेचुरल चीज यूज करनी है और जिनकी एक अलग सी फ्रेग्रेंस है या स्मेल है उसको यूज करेंगे। जैसे कि आपका रोज हो गया, गुलाब का फूल, या फिर लेमन हो गया, नींबू, या फिर क्लोव हो गया, लौंग हो गया, या फिर इलायची हो गया। इनमें से कोई भी चीज जो नेचर में अकरिंग है, जिसकी सिंपल स्मेल है, जो हम अलग से पहचान सकते हैं और बचपन से सूंघते आ रहे हैं, वो आंख बंद करके स्मेल करके देख सकते हैं। अगर हमें स्मेल पता चल रही है तो हमें ये बीमारी नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी होगी, देखा जाएगा, कारण ढूंढने की कोशिश की जाएगी, इवन दिमाग की एमआरआई भी करानी पड़ सकती है। एक बार हमें कारण मिल गया तो पहले तो वो कारण ठीक करना है। अगर लंबे समय से स्मेल का लॉस है, एनोस्मिया है, तो कई बार कारण खत्म करने के बाद भी स्मेल नहीं आती। आमतौर पे हम ये पीरियड 3 महीने का मान के चलते हैं एवरेज।
कि अगर 3 महीने से ज्यादा दिक्कत हो चुकी है तो सेंस ऑफ स्मेल परमानेंट हो चुकी है। अगर उससे कम है तो हमें उम्मीद है कि अभी टेम्पररी फेज में है। अगर हमने रीजन को ठीक कर दिया कि कोल्ड था, कोल्ड ठीक कर दिया, साइनस की दिक्कत थी, साइनस ठीक कर दिए, तो सेंस ऑफ स्मेल वापस आ सकती है। दूसरी चीज, कुछ दवाइयां आती हैं, दवाइयों से कोशिश की जाती है कि सेंस ऑफ स्मेल वापस आ जाए। तीसरी चीज है कि हम स्मेल करते रहें, एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है तो फिजियोथेरेपी की, बैक की एक्सरसाइज की, धीरे धीरे करके ठीक हो गया। तो इसमें भी हमें माइंड को फिर से ट्रेन करना है ताकि वो स्मेल्स वापस पहचान सके। तो जैसे पहले 4-5 चीजें बताई थी, रोज हो गया, लेमन हो गया, आपका लौंग, इलायची, ये सब चीजें हो गई। इनमें से जो भी चीज घर पे है 20 सेकंड के लिए नाक के पास रखिए, आंख बंद करके, और लंबी सांस लीजिए और दिमाग में बसाइए कि ये स्मेल रोज की है या ये स्मेल लेमन की है, जो भी चीज आप सूंघ रहे हैं। ऐसा दिन में 2 बार कीजिए, हर चीज के 20-20 सेकंड के लिए कीजिए। 4 से 5 चीजें लेके रखिए और उसको 3 से 6 महीने के लिए रेगुलरली कीजिए ताकि दिमाग को सिग्नल जाए और वो सेंस वापस आ सके। अब आते हैं कि घर पे हम क्या कर सकते हैं कि ये दिक्कत आगे ना बढ़े या ना हो या फिर ठीक होती रहे। पहली चीज तो नाक साफ रहे, हमें सांस अच्छे से आए। दूसरी चीज, नाक हाइड्रेटेड रहे, अगर कोई सर्जरी वगैरह हो रखी है तो वैसे भी, और अगर हमें ड्राइनेस की दिक्कत है तो भी। ड्राइनेस से भी सेंस ऑफ स्मेल खराब होती है, स्मेल डिस्टॉर्टेड आती है। हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करनी, या तो सलाइन स्प्रेज आते हैं, वॉशेस आते हैं, वो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वो नुकसान करती है। इवन पॉल्यूशन और स्मोक जहाँ पे ज्यादा है उन एरियाज को अवॉइड कीजिए। अगर हमें स्मेल की दिक्कत है तो कॉम्प्लेक्स स्मेल जैसे कि परफ्यूम्स, डिओज, इन चीजों को अवॉइड करो। इवन जो सोप्स वगैरह भी जिनमें बहुत ज्यादा स्मेल है या खुशबू है, उनको अवॉइड कीजिए। फिर लोगों का सवाल होता है कि ये तो बहुत समय से, हॉस्पिटल कब दिखाना है। हॉस्पिटल तब दिखाना है अगर तो एकदम से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, दूसरा साथ में और कोई दिक्कत हो रही है कि जुकाम है, नेजल ब्लॉकेज है, हेडेक है या और कोई लक्षण है। तीसरा, अगर 3 से 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप कोशिश कर चुके हैं और ठीक नहीं हो रहा है। समझने की बात यह है कि ये बीमारी ऐसी है कि अगर टेम्पररी फेज में टाइमली पकड़ में आ जाए और ठीक ट्रीटमेंट मिल जाए तो ठीक हो सकती है। एक बार परमानेंट हो गई तो ठीक करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।